तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंटीग्रेशन एंटी डिफरेंशिएशन होता है, ये सब कहते हैं। मगर इसका प्रूफ क्या है, मतलब हम कैसे इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इंटीग्रेशन एंटी डिफरेंशिएशन होता है। देखो, मैंने यहाँ पे शो किया है कि इसका बेसिक आंसर है कि जो इसका रीज़न है ये है कंसेप्ट ऑफ स्लोप। अब कंसेप्ट ऑफ स्लोप से कैसे प्रूव कर सकते हैं ये चीज़, देखो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है। हम ट्राई करते हैं साइन एक्स के अंदर इस साइन एक्स कर्व के अंदर एरिया पता करने का। देखो ये हम सब ने पता है, ये हम सबको पता होता है कि जो टोटल एरिया होता है वो खूब सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग ब्रेड्थ डी एक्स के सम के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा मैंने आपको एक स्ट्रिप दिखा रखी है। अगर मैं ऐसे खूब सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स ले लूँ और उन सबको ऐड कर दूँ तो मुझे पूरा जो कर्व दिख रहा है ना, कर्व के अंदर जो एरिया दिख रहा है ये मैं निकाल सकता हूँ। अब ये तो मैथमेटिकल मतलब ये तो वो है, केवल डेफिनेशन है, इसको प्रूव कैसे करें। तो देखो, अब सबसे पहले मैं एक छोटे से जो एलिमेंट है, देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स इक्वल 2 है। तो आप सपोज कर लीजिए, हो सकता है कि जो वैल्यू है ये एक्यूरेट डेटा से मैच ना करे। बस मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने यहाँ पे 1 यहाँ सपोज करा है, 2 यहाँ सपोज करा है ना। अब मैं एक्स इक्वल टू 1.5 पर एक छोटी सी स्ट्रिप काट रहा हूँ, ठीक है। हम जानते हैं कि जो स्मॉल स्ट्रिप है इसका जो एरिया होगा ये हाइट इंटू ब्रेड्थ से हम निकाल सकते हैं। मैंने हाइट को वाई मान लिया और ब्रेड्थ को डी एक्स मान लिया, ठीक है। वाई मतलब साइन एक्स, डी एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। डी एक्स की वैल्यू 0.001, ये जूम कर लीजिए, है ना। डी ए जो है, अब देखो मैंने आपको कहा ना, मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ यहाँ पे 1.5 पे क्या हो रहा है। तो साइन एक्स डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1.5 पे हम निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। अब भाई मुझे पता है कि जो साइन एक्स है इसको मैं एक ऐसे फॉर्म लिखता हूँ, किस फॉर्म में, डी ऑफ माइनस कॉस एक्स बाई डी एक्स। भाई ये तो हमने डेरिवेटिव फॉर्म जानते हैं ना हम, कि हम साइन एक्स को ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब डी एक्स कट गया, एट एक्स इक्वल टू 1.5 होगा। बच्चा बता, देखो मैंने यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 1.5 लिखा है, इसकी इंपॉर्टेंस है, बताऊंगा आपको क्या चीज़ है ना। ये हम माइनस कॉस एक्स को जेड सपोज कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो देखो डी जेड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1.5, डी एक्स कट गया, क्या बचा, डी जेड एट एक्स इक्वल टू 1.5। अब अगर आपने प्लस एच माइनस जेड एट एक्स इक्वल टू 1.5 लिख सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है यार। भाई जेड क्या है, जेड है माइनस कॉस एक्स, ये मैंने जूम करा। तो बस ये तो यार डेरिवेटिव सिंपल कॉन्सेप्ट को पता होता है ना, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बहुत आसान है। एच की जो वैल्यू है इसको मैंने 0.001 मान लिया है। डी ए की जो वैल्यू थी साइन एक्स डी एक्स एट एक्स 1.5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है ना। ये अभी तक हमने यहाँ तक प्रूव कर लिया, ठीक है। मैंने ये पहले पन्ने बस आपको यही समझना चाहे कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है, ठीक है। अब इसको मैं आपको कराऊंगा विजुअलाइज, ठीक है। देखो ये हमारे पास इक्वल टू माइनस कोस एक्स, ये हमारे पास एक्स 1 है, ये 2 है, ये 1.5 हो गया, 1.5 प्लस एच हो गया। और देखो ये छोटा सा एरिया, बस भाई तुम ध्यान से देखो ना, ये तो छोटा, देखो देखो फिर से देखो, ये था ना एक्स इक्वल टू 1.5 पे मैंने एक स्ट्रिप खींची, ठीक है। अब मेरे को इसका एरिया पता करना था। ये देखो ये जो रेड कलर का पार्ट है ना, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, बस मुझे यही पता करना था, ठीक है। इसका एरिया इक्वल होगा डी ए के, ठीक है। और डी ए का जो एरिया होगा ये किसके इक्वल आ रहा है, ये देखो आप, क्या तकड़ी चीज़ देखने को मिल गई कि ये इस लेंथ के इक्वल आ रहा है। बस यही तो कॉन्सेप्ट था, तो समझना था आपको इसके अंदर कि कैसे हमने वो जो एक उस जो अभी कर्व देखा उसमें हमने आप जो स्ट्रिप देखी थी, उस स्ट्रिप का जो एरिया है वो इस वैल्यू के डिफरेंस के इक्वल है। बस ये समझ लिया ना आपने, तो कुछ नहीं है फिर, तो आसान सब कुछ, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि एट एक्स इक्वल टू 1.5 पे डी ए की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई है। इसको यहाँ से मैंने विजुलाइज करवा दिया आपको। ये देखो यही तो है हमारे पास में, जेड एट 1.5 प्लस एच माइनस जेड एट 1.5, ठीक है ना। अब तुम्हें समझ चुका होगा आराम से कि मैं तुमसे क्यों 1.5 पर इतनी मेहनत करवा रहा था, ठीक है। अब हम इसका जनरल प्रूफ देख लेते हैं कि मैथमेटिकल से हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं ना। तो देखो, सपोज वी हैव टू फाइंड टोटल एरिया अंडर द कर्व साइन एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू, ठीक है। जो टोटल एरिया आएगा अभी मैंने आपको बताया वो हम समेशन करके निकालते हैं। जो टोटल एरिया होता है उसको हम समेशन करके निकालते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो टोटल एरिया है उसको मैं समेशन करूँगा ना, खूब सारे लिखा तो था मैंने यहाँ पे, सम ऑफ मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग ब्रेड्थ 3x, ठीक है। अब मैं खूब सारी रेक्टेंगल्स सम करूँगा, ठीक है ना। तो ठीक है, करते हैं सम। अब पहला मैंने लिया साइन एक्स डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, फिर मैंने 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.999, 2.000, मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट जो कि एक्स इक्वल टू 1% है उसका एरिया निकाल रहा हूँ। फिर
जैसे ये क्या है, ये एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है जो कि एट एक्स इक्वल टू 1.002। अब बोलोगे इतनी छोटी वैल्यू पे, अरे भाई यही तो है इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट कि हम बहुत छोटी छोटी वैल्यू पे ऑपरेट करते हैं भाई, बहुत छोटी वैल्यू पे, तभी तो एक्यूरेट आंसर आ पाता है हमारा। तो फिर ये देखो उसके बाद मैं डैश 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 करके मैंने ये लिखा है कि अब हम 1.004 से सीधे 1.999 पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मैंने दिखाया कि जो टोटल एरिया होगा ना आपका, वो इन सब का समेशन होगा, वो इतने सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट का समेशन होगा, ठीक है। अब एच को हम 0.001 आप अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी डेरिवेशन में काम आएगा ये। अब देखो हम इस एलिमेंट की निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। इस एलिमेंट की वैल्यू क्या है, साइन एक्स डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू जेड 1 प्लस एच माइनस जेड 1। अब बोलोगे ये कैसे लिख दिया मैंने, अरे यार फिर भी मैंने यहाँ पे क्या प्रूव किया था आपके सामने है कि साइन एक्स डी एक्स की एट एक्स इक्वल टू 1.5 पे क्या वैल्यू है, जेड एट 1.5 प्लस एच माइनस जेड एट 1.5। वैसे ही बस मैंने यहाँ पे कह दिया कि जो एक्स इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू होगी ये इसकी इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। मैंने कहा आपको एच को 0.001 मान लीजिए, अभी तो कहाँ यहाँ पे देखो, ठीक है, मान लिया। अब ये हो गया 1.001 वैल्यू, माइनस 1 कर दीजिए। Similarly, we can write sin x dx at x equal to 1.001, z 1.001 plus h minus this। ऐड कर देना, h को 0.001 मानना है, वैल्यू आ जाएगी 1.002 माइनस z 1.001। अगर मैं जो मैंने वैल्यूज़ निकाली है उनको अगर मैं राइट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने निकाला sin x dx पे मैंने ये जो वैल्यू निकाली है z 1.002 माइनस 1.001, अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ, देखो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी को मैंने, यहाँ वैल्यू ये सिमिलरली जो पहले इससे पहले वाले पन्ने पे जो वैल्यू निकालती है वो ये थी। अब बाकी वैल्यूज़ को अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ऐसे ऐसे वैल्यू आएगी यहाँ पास, लास्ट वैल्यू जो होगी ये। अब देखो ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा, बाकी सारे जितने भी है ना ये सब सब कट जाएंगे, बचेगा तो केवल एक ही है और एक ही है, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। और उसके बाद में इस जेड को मैंने खुद ने कहा था अभी आपको माइनस कॉस अज्यूम कर लीजिए, तो देखो ये वैल्यू आ गई ना। यही तो होता है भाई इंटीग्रेशन, यही तो होता है इंटीग्रेशन। आप सोचोगे कि यार इसको विजुअलाइज कैसे करें, ठीक है। देखो टोटल एरिया को मैंने कहा था आपको क्या करना है, इन सब के सम को मैं टोटल एरिया कह सकता हूँ ना। अब इस सब के जो सम था उसको मैंने फिर बाद में ये कह दिया कि ऑन राइटिंग रेस्पेक्टिव वैल्यूज वी गेट दिस, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसा मान लो, से मान लो ये जो वैल्यू है ना, सपोज करो ये 0.02 के इक्वल है, ये जो वैल्यू है 0.03 के इक्वल है, ये जो वैल्यू आएगी ये वाली, ये इसके इक्वल मान लो, ठीक है। ऐसे करते करते आप, थोड़ा ब्रॉड दिखाता हूँ, देखो हम कैसे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये जो है ये कैसे इसके इक्वल आ रही है वैल्यू। देखो थोड़ा आप ट्राई करो इसको विजुअलाइज करने का। तो फाइनली हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर मैं एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ एक्स इक्वल टू ए से लेके बी तक, तो इसकी जो वैल्यू है वो जेड एक्स इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू ए के डिफरेंस की इक्वल आएगी, जहाँ पे हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स एफ एक्स की इक्वल है।